सभी टेट पास को 50% झारखंड में एक बार फिर से जो टेट पास वाला शिक्षक है वो तमाम विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू करते हैं। पूरा करो, मौजूद हैं धुरवा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यालय में, जहाँ की तस्वीरें सामने बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं, जो तमाम जो टेट पास शिक्षक हैं, वो लोग अपनी विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और उस कार्यालय में भी तालाबंदी की गई है। और ये मांग है कि सरकार इनकी मांगों पर आप गौर और फिक्र करें, क्योंकि सरकार ने एक के बाद एक कई मांगों को पूरा किया है, लिहाजा सरकार इनकी मांगों पर भी ध्यान दे और कहीं न कहीं जो इनकी मांगे हैं वो उस पर सरकार को सम्मान देते हुए टेट पास जो पारा शिक्षक हैं उनकी विसंगतियों को दूर करने की ज़रूरत है। तो तमाम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि टेट पास का जो लाभ होता है वो उनको मिलना चाहिए, उसमें अब सरकार की तरफ से जो देरी हो रही है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। ये बताइए कि क्या परेशानी है आप लोगों को? एक मिनट भैया, एक मिनट। धन्यवाद सर। आज झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में टेट विसंगति सहायक अध्यापक संघ उपस्थित हुए हैं और आज का कार्यक्रम हम सभी सहायक अध्यापक जो टेट पास हैं उन्हें पदाधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा छला जा रहा है, टेट की मान्यता नहीं दी जा रही है। पूर्व के अधिसूचना में लिखित है कि जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनको 50% टेट पास को वृद्धि होगी और शिक्षित को 40%। इसमें कुछ यहाँ जितने भी उपस्थित सहायक अध्यापक हैं ये सभी टेट पास हैं, लेकिन एक भी पूरे झारखंड में 3000 ऐसे टेट पास सहायक अध्यापक हैं जिनको टेट पास का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना है कहाँ के। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1 to 5 और 6 to 8 जो डीपी किए हैं, जो डीएलएड किए हैं, जो बीटी किए हैं, 1 to 5 का शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं और एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार वे 1 to 5 का 6 to 8, 1 to 5 दोनों टेट भर सकते हैं। दोनों पास किए और वे जिनका चयन 1 to 5 में हुआ था वे 6 to 8 का शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए, सहायक शिक्षक बने। जिनका चयन 6 to 8 में हुआ था वो 1 to 5 का 2013 में, 2016 में, 2019 में अध्यापक सहायक शिक्षक बन गए और हम लोग आज रोड पर हैं। मैं संख्या होगी पूरे झारखंड में? हाँ, पूरे झारखंड में 3000 जो है विसंगति है टेट पास रहते हुए, उन्हें मानदेय आज तक नहीं दिया। मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि तुरंत 15 दिन रूप से विसंगति दिया गया है, जबकि सरकारी शिक्षक बन सकता है तो मानदेय एक मामूली सा रूप मानदेय क्यों नहीं ले सकता है? हम सरकारी शिक्षक का फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी बन सकते हैं और आप मानदेय नहीं दे सकते हैं। ये कैसा छल है हम लोग के साथ? ये ऐसा ना किया जाए और हमारी समस्या दूर की जाए। पैसा मिल रहा था 2022, लेकिन और जो बाकी जिलों में नहीं मिल रहा था वो ठीक, लेकिन जो 7 जिलों में मिल रहा था उसका भी मानदेय काट दिया गया। सरकार हम लोग बनाए हैं सर, सरकार बनाई है कि जनता का सेवा करने के लिए, जहां नहीं मिल रहा था वहां दिलाने के लिए, लेकिन हम लोग को रोटी दिन के रोटी छीनने का काम किया है सर सरकार। ठीक है, तो आपने सुना है कि तमाम जो शिक्षक हैं वो नाराज हैं, गुस्से में हैं और ऋषिकेश पाठक जी आप समर्थन देने के लिए इन लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, ये मेरे अपने साथी हैं, हम लोग सभी पहले पारा शिक्षक हैं और टेट विसंगति के नाम पर इनका टेट आप देखे होंगे जो 2013 में जो पास किया है टेट, उनको सरकारी शिक्षक बनाया गया है और हमारे इस विसंगति के नाम पर हमारे भाइयों को मानदेय रोक दिया जा रहा है और इनको बहाली में भी इनको रखना होगा और मानदेय अविलंब इनको टेट पास का देना होगा, अन्यथा सरकार को भुगतना ही होगा। आप लोग पास करिए, आप लोग को मिलेगा वेतनमान मिलेगा, आप लोग को टेट पास का लाभ भी मिलेगा, लेकिन वो हम लोग को मिल नहीं रहा है। बोला जाता है बीआरसी की नहीं, आप लोग तो विसंगति, आप लोग को कैसे मिलेगा? क्या विसंगति है? बोले आप लोग जिसमें बहाल हुए हैं उसमें पास करते तभी मिलता आप लोग को, इस तरह से बोला है। ये जो शिक्षक हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अपनी मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आए कि स्थितियाँ क्या परेशानी है। आप दीदी कहाँ से आए?
सिमडेगा से। सिमडेगा से क्या लग रहा है? सिमडेगा से चलकर रांची पहुंची हैं, ये जो विसंगति के नाम पर आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जैसा बता रही, कैसे दूर होगा? अब आए हैं तब वार्ता हो रही है, अब पूरा होना चाहिए हम लोग। क्या लग रहा है जो सरकार है वो बात समझ पा रही है कि नहीं? जो आप लोग तर्क रख रहे हैं उससे संतुष्ट है कि नहीं? सब कुछ देगी हाँ, इसी यही उम्मीद से आए हैं, मिलेगा हम लोग को सब कुछ। अब आपने तो सुना कि सिमडेगा से ये लोग आए हुए हैं, दूर दराज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं आप देखेंगे यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं ये बात रख रहे हैं कि किस तरह से सरकार इनके साथ छल कर रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है, जो परियोजना कार्यालय का गेट है उसमें ही तमाम लोग खड़े हैं और वो कुछ लोगों को बताया गया है कि लोग अंदर गए हैं बातचीत करने के लिए, उनसे वार्ता हो रही है, लेकिन ये वार्ता सफल होती है नहीं होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हाँ बताइए, हाँ बोलिए। ऐसा है कि हम लोग जब यहाँ पे कोई बात ही नहीं थी, डायरेक्ट बहाली थी कि जिसका हायर एजुकेशन है तो वो बहाली लेंगे, पहली बात। दूसरी बात उसमें था कि जो एसटी हैं वो भी महिला, उसको पहले लिया जाएगा, वो नहीं है तो एसटी के पुरुष, वो नहीं है तो आपको ओबीसी लिया जाएगा, वो महिला, वो नहीं है तो ओबीसी पुरुष लिया जाएगा, नहीं है तो जनरल लिया जाएगा। इस तरह कैटेगरी बांटा हुआ था। अब यहाँ पे होने के बाद जब आया कि स्टेट उठ का जब कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हम लोग शुरू से 1 to 6 है, इसमें 3000 जो हम लोग क्लास में कभी नहीं भेजा गया है। आप लोग बीएड धारी हैं, अब तो हाई स्कूल भी हमारा हो गया है, हम रांची से हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल सोच में हैं, तो यहाँ पे ये बात आ गई। अब हम लोग 6 to 8 का बहाल लिए, वो पास कर गए। 1 to 5 हम लोग एग्जाम दिए नहीं तो पास कहाँ से करेंगे? हमको बैठने ही नहीं दिया 1 to 5 भाई क्योंकि बैठने का कोई रूल ही नहीं था हमारे, बीएड पार्ट हैं हम लोग हायर। यहाँ पे बहुत सारे हैं, एमएससी हैं, हम खुद हैं सर। ये देखिए एमएससी है, हम डबल एम में हैं, मैं खुद डबल एम में हूँ, उसके बाद बीएड हूँ, रांची कॉलेज से बीएड हूँ। हमको उसी बिना पे बहाली लिया गया। अब कहता है कि 1 to 5 है। यहाँ पे ये 3000 सारे लोग जो हमारे भाई गति में आ गए हैं, यानी उनका कहना है कि आप जिसमें बहाल है उसी में आपका टेट होना चाहिए। जब हमको सर टेट में बैठना ही नहीं दिया तो हम कहां से टेट पास करेंगे सर? तो हम आज हमको वंचित होना पड़ रहा है। टेट का बढ़ावा जो अभी 3 महीने से संगति सरकार की क्या मंशा है, क्या देखती है, वहाँ के ऑफिसर क्या देखते हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। आप सबों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन ऑफिसरों पर हमारे मंत्री जी लगाम कसें, अपनी मनमानी ना करें और एक जैसा व्यवहार सबों के साथ करें। 2023 5 में बहाल थे और उनको केवल 6 to 8 का मौका दिया गया, तो अब कहा जा रहा है कि 1 to 5 का टेट का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की तरफ से गलती हुई है कि आपने दोनों टेट में क्यों भरवाया। जब 1 to 5 थे तो 1 to 5 टेट ही पास फॉर्म फिलअप करो, तो ये गलती सरकार की तरफ से है। ऐसे में मैंने 3 महीने से भूखे हाल सहायक शिक्षा का जो मानदेय रोकने के पीछे यही मंशा है सरकार की कि हाँ हम आपको बोल रहे हैं। इससे पहले जो बहाली हुई 2014 में सारे लोग बहाली हुई, जबकि उसमें ये हम लोग जो 6 to 8 में पास किए हैं या 1 to 5 में पास किया। आपका कहना है कि जो हम 6 to 8 में लिए हैं वो लोग 1 to 5 में पास किए हैं, जिसको कहना है कि आपको 1 to 5 में लिए हैं वो 6 to 8 में पास किए हैं। हम सभी को आप बढ़ी हुई मानदेय और कहीं न कहीं ये बातें सामने आ रही हैं कि सरकार की तरफ से ये विसंगति हुई है, लिहाजा उसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराने की ज़रूरत है। तो ये मैंने तस्वीरें दिखाई किस तरह से दूर दराज के इलाकों से लोग पहुँचे हैं। जी सर, हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि हम लोग अगर हम लोग प्राथमिक स्कूल में बहाल होते थे उस दिन इंटर योग्यता मांगी जाती थी। पहले से स्कूल अगर मिडिल है 1 to 8 है तो वहाँ हमारी योग्यता बीएससी मांगी जाती थी, अगर नहीं तो आईएससी में अगर बहाल हुए हैं तो हमारी योग्यता उस दिन प्रशिक्षित आधारित वेतनमान दिया गया, वेतन हम लोगों को मानदेय दिया। इसके बाद अब बताइए कि जब हम लोग को 1 to 5 मान रही है तो अगर हम बीएड में तो हम परीक्षा दिए 6 to 8 का तो पास करेंगे, हम 1 to 5 कहाँ से करेंगे? ये बात सामने आ चुकी है और मैंने जैसा पहले भी बताया कि तमाम जिलों से लोग पहुँचे हुए हैं और सब अपनी बातें रख रहे हैं और कहीं न कहीं आप देख पाएंगे
कि अभी भी जो लोग हैं बड़ी संख्या में वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि जो हाँ बताइए क्या बताना।